हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2026। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो 32 से लेके 35 तक करेंगे। उसके अंदर क्या है, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो आपने 11th में कमीशन के क्वेश्चन करे थे, मैनेजर कमीशन याद करो, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। यहाँ पर भी उसी टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पार्टनर्स को कमीशन देना है। अप्लाई रूल वही होना है। बिफोर चार्जिंग में तो सीधा प्रॉफिट होगा, उसमें क्या करोगे, इनटू करोगे रेट ऑफ कमीशन और डिवाइडेड बाई 100। आफ्टर चार्जिंग है तो आपने वहाँ पर 11th में भी कर रखा था। क्या करते हैं, जितना रेट ऑफ कमीशन होगा वो 100 में भी ऐड कर देंगे। अभी जैसे क्वेश्चन आएंगे तब और डिस्कस कर लेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ 32, आप देखिए। लिखा है, शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। शिव इज एंटाइटेड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर उसको कमीशन मिलना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1,10,000। देखो सीधा लिखा है कि 10% प्रॉफिट पर मिलना है, कोई आफ्टर चार्जिंग नहीं, कोई बिफोर, तो हमेशा बिफोर चार्जिंग हो गया। सीधा 1,10,000 के ऊपर कमीशन निकाल दोगे। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव, हमें खाली कमीशन की कैलकुलेशन दिखानी है। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है उसका कोई यूज नहीं है। लिखो कमीशन पेबल टू शिव, यहाँ लिख दो। क्या करना है आपने, नेट प्रॉफिट लिख देना है। लिखो नेट प्रॉफिट जो आपको दे रखा है और इनटू करो रेट ऑफ कमीशन और डिवाइडेड बाई 100। क्लियर हो गया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,10,000। लिखो 1,10,000 और आगे क्या करना है, ये तो कमीशन लिख दिया हमने, प्रॉफिट लिख दिया, इनटू रेट लिखो। रेट कितना दे रखा है 10, डिवाइडेड बाई करो 100, क्योंकि बिफोर चार्जिंग है, ध्यान रख लेना, लिखा नहीं था क्वेश्चन में तो मैं इसीलिए लिखता हूँ यहाँ पर बिफोर चार्जिंग। ये कितना बन गया आपका, डायरेक्ट ही कट गया है तो 0 से और 0, टोटल 11,000 उसका कमीशन आ गया। ये तो ये वाला क्वेश्चन था, बहुत ईजी था ये। अब जो 33 करते हैं वो आफ्टर चार्जिंग का है, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। लिखा है, आबा, बॉबी एंड विनीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तीन पार्टनर और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। एज पर पार्टनरशिप डीड, विनीत इज एंटाइटेड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करते हैं, अभी जो आपको बताया था, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें रेट भी ऐड कर देंगे। अब उसके बाद आगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग आपको दे रखा है 2,20,000। क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू विनीत, हमें कमीशन निकालना है विनीत का। प्रॉफिट शेयरिंग का, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इक्वल है उसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में। या लिखो कमीशन पेबल टू विनीत। कैसे करना था, आप नेट प्रॉफिट लिखोगे पहले जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये रहा, इनटू करोगे यहाँ पर रेट ऑफ कमीशन, बहुत ध्यान से देख लो, रेट ऑफ कमीशन ये रहा, COMM का मतलब कमीशन समझ लेना, और डिवाइड क्या कर दोगे इसको, 100 भी करोगे और प्लस करोगे जितना आपको रेट दे रखा है रेट ऑफ कमीशन, वो डिनोमिनेटर में भी ऐड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 10% दे रखा है, 2,20,000 है ये रहा, 2,20,000। और क्या करना है, रेट लिखना है। रेट कितना दे रखा था इसके अंदर, 10%। लिखो 10, डिवाइड करो, क्या करना है, 110 बन गया। कैसे बन गया, 100 लिखते हैं नीचे और प्लस जितना कमीशन होगा। 5% है तो 100 में 5 ऐड कर दोगे। 20% है तो नीचे ऊपर भी 20 लिखोगे, नीचे 100 में 20 और ऐड कर दोगे। ये करोगे तो आपका कितना बन गया, इससे ये करते हो तो 20,000 कमीशन आ गया, जो कि इसका आंसर है। अब ये हमने इसको ऐड क्यों किया, यदि किसी स्टूडेंट को या तो ये याद रख लो या एक्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखो अभी वहाँ वर्किंग में आपको दिखाता हूँ, ये रहा कैसे करोगे। यहाँ वर्किंग नोट्स डाल दो, आपको एक्स की फॉर्म में दिखाता हूँ करके। भाई आपको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है नोट करो, बिफोर कमीशन है, पहले लिख लो प्रॉफिट बिफोर कमीशन। भाई कितना दे रखा है आपको, 2,20,000 गिवन है। इसमें से माइनस करो कमीशन, कमीशन टू किसको था, विनीत था। ये करते हैं तो आपका जो बाद में प्रॉफिट आएगा वो कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, वो कौन सा आएगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा, जो कि हमें दोनों चीज़ें नहीं दे रखी ना, ये दे रखा है, ये रेट बता रखा है आफ्टर कमीशन, ये रहा। अब हमें ये जो कमीशन इसको देंगे, यदि वो बिफोर बोलता है तो आप इसके ऊपर कैलकुलेट कर लोगे, 10% गिवन है ना। अब जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन था तो हमने क्या किया, बिफोर कमीशन लिखा, बिफोर कमीशन कितना था इसमें 110, सीधा कर दिया तो 11,000 आ गया। लेकिन जब आपको आफ्टर कमीशन दे दे तो इसका मतलब वो इसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, जो कि हमारे पास है ही नहीं। कितना है वो, उसको एक्स मान लो। भाई इसका मतलब कमीशन कितना दिया होगा, 10% ऑफ एक्स ही तो दिया होगा आपने, और इन दोनों को ऐड करें तो 220 बनना चाहिए वो।
भाई आपका ये बिफोर कमीशन है, तो इसमें से कमीशन गया और जो है पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट गया, उन दोनों को ऐड कर दे, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही तो आ जाएगा कमीशन के बाद का। दोनों को ऐड करो तो क्या बनता है, बिफोर, इक्वेशन से भी कर लो तब भी 20,000 आएगा। करके देख लो ये रहा भाई, ये आपका 2,20,000 हुआ। ये किसके इक्वल है, एक्स के और प्लस 10% ऑफ एक्स के। आप ऐसे भी कर सकते हो, करो तो निकाल लो। 2,20,000 हुआ इक्वल टू करा एक्स और प्लस 10/100 एक्स कर दोगे, जीरो से तो जीरो ब्रेक हो गई। अब यहाँ इसका एलसीएम ले लो, लिखो 220 एक्स जिसने मान के करना है वो ऐसे कर सकता है। लिख लो यहाँ पर आपका 10 हो गया, ये तो 10x आ गया प्लस ऊपर x आ गया, क्योंकि जीरो तो कैंसिल ही हो गई, 11x हो गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर दो, 2,20,000 इंटू 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इधर तो 1 है तो कितना हो गया, इक्वल टू 11x हो गया। x की वैल्यू निकाल लो, 2,20,000 इंटू कितना बन गया ये आपका 10, ये रहा, और डिवाइड क्या कर दोगे 11 करते हो तो कितना बन गया ये आपका 20,000, और 20 इंटू 10 करते हो तो क्या चीज़ आ गया, 2 लाख आ गया। एक्स क्या माना था आपने, भाई यही तो माना था एक्स आफ्टर चार्जिंग। कमीशन 10% इस पे निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 20 बन गया 10% से। तो या तो वो करके देख लो, वो लेंदी है, वरना सीधे आफ्टर चार्जिंग है, जो रेट दिया वो रेट लिखा, 100 में ऐड कर दो, ये शॉर्टकट है। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 34, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है ABC एंड D are पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1। 4 पार्टनर ABCD, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2:1। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। फर्म का नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000। एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन विच दे विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी कि उनको 20% का कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग है, ध्यान रख लेना। आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हैं, जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था 33, जो ऊपर आपको रेट दे रखा होगा रेट ऑफ कमीशन, उसको 100 में ऐड कर देंगे। बिफोर चार्जिंग है तो डिनोमिनेटर में 100 रहेगा। अब इसमें आफ्टर चार्जिंग है तो ये कितना बन गया, 20/120। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। हमें एप्रोप्रिएशन भी दिखाना है तो P&L एप्रोप्रिएशन बना लेंगे। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट ही लिख दो, लिखो वहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ लिख दो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। P&L लिख दिया, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ज़्यादा बेटर है, नेट प्रॉफिट इसी को बोलते हैं। ये P&L अकाउंट से आया हुआ है, कितना दे रखा है 1,80,000। अब पहले तो कमीशन की कैलकुलेशन कर लो। कमीशन की कैलकुलेशन यहाँ वर्किंग में दिखाता हूँ, देखो कमीशन पेबल टू पार्टनर्स, क्लियर लिख लो। यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग ये रहा, ये आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग क्लियर मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि उनको जो देना है। कैसे करते हैं, प्रॉफिट लिखो ये रहा जो आपको दे रखा है, इनटू क्या करना है, रेट ऑफ कमीशन है, लिख दो रेट ऑफ कमीशन, क्लियर है, और डिवाइड कर दो इसमें 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ये रहा रेट ऑफ कमीशन, क्लियर है। अब ये मैं यहीं आपको करके दिखाता हूँ। देखो प्रॉफिट तो दे रखा है 1,80,000, ध्यान से देख लो ये रहा, और इनटू कमीशन कितना है 20%, 1/20 कितना बन गया, ये 1/6 हो गया, चेक कर लेना। तो 30,000 रुपी प्रॉफिट कमीशन आ गया, किसका, पार्टनर्स का। ये सभी पार्टनर का है, ये एक का नहीं है, पार्टनर से लिख लो यहाँ, यानी कि चारों का है ये। उनमें अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सी रेशो में, वो मेंशन है 2:3 में। यहाँ लिख लो कमीशन टू ए का कितना आ गया बता देता हूँ आपको, कमीशन टू ए, टू बी और टू सी और टू डी, ये वर्किंग में दिखा रहा हूँ आपको। ये सबके कमीशन है, नोट कर लेना पार्टनर्स के, क्लियर है। वो तो टोटल आया हुआ है 30,000, कौन सी रेशियो में होगा, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है 2:3 और 2:3, 2:3 ये रहा। अब ये कैलकुलेट करके दिखा दो यहीं पर भाई, 30,000 का प्रॉफिट है, 2:3 ये है, इन सब का सम करते हो तो कितना बन गया आपका, 10 बन गया, नोट कर लेना। तो कितना बन गया ये 2/10, ये तो आ गया 6,000 रुपये का। दूसरे का चेक करो, 30,000 इंटू करो 3/10, कितना आ गया 9,000 रुपये। ऐसे ही 30,000 इंटू 2/10 कितना आ गया ये 6,000। फिर 30,000 इंटू 3/10 कितना आ गया 9,000। ये आप यहाँ पुट कर दो, कमीशन तो डेबिट में ही आना है ना, जो जो पार्टनर के एक्सपेंस है। लिख दो यहाँ पर कमीशन टू
किस किस को देना है, लिख दो ए कैपिटल, फिर बी कैपिटल वो हमने कैलकुलेट नीचे कर लिया, और सी कैपिटल ये रहा, और डी कैपिटल क्लियर है, सबके हमने निकाल लिए। रहा 6969 ये रहा, 6000 इसका आ रहा है, इसका 9000 आ रहा है, इसका 6000 आ रहा था, इसका 9000 ये रहा, क्लियर है। टोटल बन गया था आपका 30,000। अब डिविजुअल प्रॉफिट निकाल दो भाई। डिविजुअल प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, एक ही आइटम है, एक ही एक्सपेंस है, 180 में से 30 माइनस करो, लिखो 1,80,000 उधर की साइड ये रहा, उसमें से माइनस कर दो 30,000, तो 1,50,000 डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो अलग है, 4:3:2:1 है। लिखो यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू किस किस को जाना है, ये लिखो ए कैपिटल, फिर बी कैपिटल, फिर सी कैपिटल और डी कैपिटल। कौन सी रेशियो है नोट कर लो, दे रखी है ध्यान से देख लो, 4:3:2:1। इस 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना। 1,50,000 इंटू 4/10 कैसे आया, 4/10 चारों को ऐड करो, 10 बन गया, वो डिनोमिनेटर रहेगा सबके लिए, ये 3/10। 1,50,000 इंटू 2/10 और 1,50,000 इंटू 1/10 करते हो तो ये तो बन गया 15,000 ये रहा, ये बन गया आपका 30,000, ये आ गया 45,000 और ये आ गया 60,000। ये चारों के प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये क्वेश्चन ऐसे था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्यों कमीशन जो था पर्टिकुलर एक पार्टनर का नहीं था, 20% सभी पार्टनर का था, और वो लिखा था वो कमीशन पार्टनर में कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:3 2:3 में। तो ऐसे करते हैं इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं, 35वां क्वेश्चन तो मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक्स और वाई दो पार्टनर दे रखे हैं। एक्स इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। एक्स को जो है 10,000 रुपी पर मंथ, बड़े ध्यान से देखना, इसको ईयरली बनाना होगा, 1,20,000 हो गई, इंटू 12 करेंगे। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स का मतलब यदि वाई को भी कोई सैलरी दे रखी है तो वो भी माइनस होगी, उसके बाद इसको कमीशन मिलेगा, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि कमीशन माइनस नहीं होना चाहिए। तो जो प्रॉफिट आपका आया होगा, नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, उसमें से जितने भी पार्टनर्स की सैलरी वो माइनस कर देंगे, उस प्रॉफिट के ऊपर 10/100 कर देंगे, वो उसका कमीशन हो गया बिफोर चार्जिंग। वाई इज एंटाइटेड टू सैलरी ऑफ ₹20,000 पर एनम। बड़े ध्यान से देखना है, पर एनम है, कहीं 12 से मल्टीप्लाई कर दो। वाई को जो सैलरी दे रखी है 25,000 है, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, उसको जो कमीशन मिलेगा, बड़े ध्यान से देखना इसमें, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। पार्टनर की सैलरी भी माइनस होनी चाहिए और कमीशन भी माइनस होना चाहिए, आफ्टर चार्जिंग हो गया वाई का कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है बिफोर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वॉज ₹4,20,000। हमें प्रॉफिट गिवन है 4,20,000 का। लिखा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, तो P&L अप्रोप्रिएशन बना लेंगे। कैसे करते हैं, दो साइड है, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले तो प्रॉफिट ही लिख दो भाई। प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट है, तो इसलिए क्रेडिट में लिखा जा रहा है, जिसको हम P&L अकाउंट से लेके आए हैं, नेट कर लेना। ये नेट प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में मेंशन है। सबसे पहले तो हमने 4,20,000 लिख ही दिया। अच्छा, दो पार्टनर की सैलरी दे रखी है तो सैलरी लिख दो डेबिट साइड में। यहाँ पे सारे एक्सपेंस आने हैं, लिखो सैलरी टू एक्स और लिख दो टू सैलरी टू वाई। दोनों की सैलरी लिख दो। यहाँ पर एक की तो दे रखी है 10,000 पर मंथ एक्स की, ये तो 12 से मल्टीप्लाई है, तो ये तो बन गई 1,20,000। और इसकी सीधी दे रखी है पर एनम, तो ये तो डायरेक्ट ही हो गई, कोई मुश्किल इसके अंदर। अब कमीशन निकालेंगे दोनों के, उसके लिए वर्किंग में थोड़ा चलते हैं। देखो, हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो बिफोर सैलरी एंड कमीशन दे रखा है। ये रहा, ये प्रॉफिट बिफोर सैलरी कितना दे रखा है, ये बिफोर सैलरी है पार्टनर की, ध्यान रख लेना, 4,20,000। इसमें से कमीशन, इसमें से सैलरी माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आ जाएगी। लिख दो, माइनस करो सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई, जो अभी अभी हमने निकाल ली। कितनी कितनी आई, एक की तो आई थी 120, दूसरे की कितनी थी 25,000। दोनों की माइनस करते हैं तो 1,45,000 हो गई। ये माइनस कर दो इसमें से, ये माइनस करते हो तो 3 लाख, यानी कि 2,75,000 आपका क्या चीज़ आ गया, नोट कर लेना। ये चीज़ आ गई आपकी प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, जिसपे कमीशन मिलना है एक्स को, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। ये रहा। अब इसके लिए यहाँ वर्किंग में एक्स का कमीशन निकाल देते हैं और वाई का। लिखो यहाँ पर
लिखो कमीशन 2x कितना बता रखा है, आफ्टर सैलरी बता रखा है, सैलरी के बाद का कमीशन। ये देखो ये आफ्टर सैलरी आ गया, कितना आ गया 275, लिख दो सीधा 2,75,000 और उसका रेट भी दे रखा है 10/100। बिफोर चार्जिंग था इसलिए लिख दिया, ये क्लियर मेंशन है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो बिफोर। ये रहा, अब इसका कितना बन गया 27,500 बन गया, ध्यान रख लो। ये रहा, ये लिख दो यहाँ पर, लिखो यहाँ पर कमीशन 2x कितना आया है 27,500। ये रहा, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ से यदि हम माइनस कर दें x का कमीशन तो कौन से प्रॉफिट पे आ जाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड x कमीशन, क्योंकि y को तो उसी पर मिलेगा। इसी में से माइनस करो यहाँ पर कमीशन x कमीशन, x का कमीशन कितना है जो अभी अभी निकाल लिया हमने, ये रहा 27,500। ये आप करोगे तो कितना बन गया 2,47,500 आ गया। ये क्या चीज़ आ गया, ये नोट कर लो, ये वो प्रॉफिट आ गया जिस पे y को कमीशन मिलेगा। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी लिखो एंड x कमीशन लिखो, x के कमीशन के बाद का प्रॉफिट आ गया ये, क्योंकि y को तो इसी पे मिल रहा है ना। यहाँ चलो लिखो कमीशन टू y कितना आया है 2,47,000, ध्यान से देख लो 2,47,500 इनटू करो, ये आफ्टर चार्जिंग है, ध्यान रख लेना, क्लियर मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि भाई उसमें सैलरी भी माइनस होनी चाहिए और कमीशन भी। ये आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हैं 10 लिखते हैं जितना रेट दे रखा है और 100 में ऐड कर देंगे उसको। ये रहा 100 + 10, जितना रेट होगा उतना आप डिनोमिनेटर 100 में ऐड कर दो। आफ्टर चार्जिंग है, बिफोर में कुछ नहीं करते, उसमें 100 ही करते हैं। ये बन गया, इसको करते हो तो 22,500 आ गया। ये क्या चीज़ आ गया, वाई का कमीशन, लिख दो यहाँ पर कमीशन टू वाई कितना आया है 22,500। यहाँ तक समझ आ गया। अब डिविजुअल प्रॉफिट निकाल दो, अब तो ही गया ना हमारा पूरा। लिखो यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को जाना है, एक तो एक्स को जाना है, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, और कौन सी रेशो में जाएगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 1:1। क्लियर है। कैसे निकल जाएगा प्रॉफिट, भाई उधर का 4,20,000 है, लिख दो 4,20,000। ये रहा क्या, अब इसमें से ये माइनस कर दो, ये सारी चीज़ आप करोगे तो ये 4,20,000 आपको करके दिखाता हूँ यहीं पर। उसमें से 120 भी माइनस कर दो, 25 भी माइनस कर दो, या आप रफ में कर लेना 27,500 और माइनस 22,500, ये तो बनता है 50, और ये बन गया आपका 120 3,00,000 2,25,000 आ गया। लिख लो 2,25,000, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये इसके इक्वल आया। ये डिविजुअल प्रॉफिट था, कितना आया 2,25,000। लिखो 2,25,000 इंटू 1/2, 1/2 कहाँ से आया, दोनों का रेशियो दे रखा है। 2,25,000 इंटू करो 1/2, कितना बन गया ये 1,12,500 और 1,12,500। ये रहा, ये था ये क्वेश्चन। क्लियर हो गया। तो आज हमारे अब ये 35 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।